जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में बिना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ काम करते हैं तो ये 9 ऐसी टर्म्स हैं जिनका हमें मीनिंग अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहली टर्म होती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा? सेल्स अपॉन पीवी रेशियो, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो कंट्रीब्यूशन के अंदर से हमारी एक तो फिक्स कॉस्ट पूरी होगी और साथ ही साथ अगर पैसे बच जाते हैं तो वो प्रॉफिट होगा और अगर पैसे कम रह जाते हैं तो वो लॉस होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 100 रुपीज़ पर यूनिट। 100 रुपये है, 60 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? 40 रुपये का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या आ गया हमारा? 40 रुपये का। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कितना आपने चीज़ बनानी है और उतने पर आपका कितना प्रॉफिट आएगा, उसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो या मार्जिनल रेशियो भी कहते हैं। तो इसमें जो रिलेशन है वो कंट्रीब्यूशन और सेल के अंदर बनाया जाता है। जैसे आप फॉर्मूला देख सकते हो, ये सारे इसके फॉर्मूलाज हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट। अगर हमें पर यूनिट में डाटा दिया है तो हम ये यूज करेंगे। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 है अगर हमें टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल्स नहीं है। पीवी रेशियो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 हो जाएगा। पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 हो जाएगा। पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल चेंज इन सेल इंटू 100 हो जाएगा। पीवी रेशियो 1 अपॉन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो इनमें से जो भी हमें चीज़ें गिवन है एज पर दैट हम उसको यूज करके पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 75 रुपये है, तो पीवी रेशियो क्या हो? तो सेलिंग में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देनी है, 25 आ जाएगा अपॉन 100 इंटू 100 दैट मीन्स 25%। तो पीवी रेशियो क्या होगी? 25%। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या जिसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? हम ये स्टडी करते हैं कि कितनी कॉस्ट पे कितना वॉल्यूम यानी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए और आप कितना प्रॉफिट, मन चाहा प्रॉफिट आप कितना कमा पाओगे। तो वो एनालिसिस हम यहाँ करते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसे एनालिसिस को बोलते हैं जहाँ किसी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस ना कमा कर रहे हो, यानी कि अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो आप लॉस में भी नहीं जा रहे हो। तो शुरुआती टाइम में अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते हो, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली पोजीशन को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जब आपने बिजनेस शुरू किया है और अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते हो दैट मीन्स कि आप किसी बुरी सिचुएशन में नहीं हो, आप आगे चलकर और अच्छी जगह पर पहुंच जाओ, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सच कॉस्ट आर प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी एजम्पशन क्या है कि आप फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में अपनी कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हो, बांट सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहती है, सेलिंग प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है, फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जनरल प्राइस लेवल सेम रहेगा, कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो इज द ओनली एलिमेंट विच इन्फ्लुएंस कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर सिर्फ वॉल्यूम यानी कितनी गुड्स बनाओगे, कम बनाओगे या ज़्यादा बनाओगे, वही असर डालेंगी। प्रोडक्शन और सेल्स के अंदर प्रॉपर रिलेशनशिप है। अब इसी ब्रेक इवन पॉइंट को हम ग्राफिकल शो कर सकते हैं ब्रेक इवन चार्ट के तरह। तो ब्रेक इवन चार्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे? जैसे यहाँ पर 2 तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट बनाएंगे ग्राफिकली। सबसे पहले मेथड में क्या है कि वॉल्यूम और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स इज टू बी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन लिया है। वाई एक्सिस पर हमने कॉस्ट और रेवेन्यू लिया है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पर हमने कॉस्ट और रेवेन्यू लिया है तो क्या होगा? सबसे पहले फिक्स कॉस्ट लाइन बनाएंगे। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। उसके बाद जो टोटल रेवेन्यू लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी,
जीरो से शुरू होगी, क्योंकि जब कुछ भी चीज़ नहीं बेचेंगे तो कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, जितनी ज़्यादा चीज़ बेचेंगे तो उतना ज़्यादा पैसा आएगा। अब कॉस्ट, और उसके बाद ये हमारी जो कॉस्ट लाइन है, कॉस्ट हमेशा ऊपर से शुरू होगी फिक्स लाइन से। फिक्स लाइन के साथ कैसे शुरू होगी, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, अगर हम प्रोडक्शन नहीं भी करते तो फिक्स कॉस्ट तो रहेगी ही रहेगी, पर वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो से शुरू होएगी। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसलिए फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को मिलाकर हमारी टोटल कॉस्ट बनती है। तो यहाँ टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच में जो फर्क है उसको हम प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। और यहाँ पर क्या है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, ये कॉस्ट है, और ये हमारा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये हमारा लॉस एरिया है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेक इवन पॉइंट दिखाया है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है कि जहाँ पर ना तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ना ही लॉसेस कमा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप ये पॉइंट अचीव कर लेते हो तो आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, आपकी कंपनी की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद जो ये दो लाइनें निकल कर जा रही हैं, इनके ऊपर एक एंगल बनता है। जैसे हम डी से एक एंगल बनाते हैं तो एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ज़्यादा अच्छा कंपनी के लिए होगा। अगर ये गैप बढ़ जाएगा, रेवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम होगी, तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो किसी भी कंपनी के लिए ऐसी पोजीशन जो है वो हमेशा अच्छी होगी। अब सेकंड मेथड के अंदर हमने जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कैसे बनाना है, यहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू है, यहाँ प्रोडक्शन ही है। यहाँ हमने फिक्स कॉस्ट लाइन नहीं ड्रॉ की है, सीधा हमने वेरिएबल कॉस्ट लाइन बनाई है। वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू हो रही है, प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। टोटल कॉस्ट लाइन ऊपर से बनाई है, और ये हमारी टोटल रेवेन्यू लाइन है जैसे हमने पहले बनाई थी। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट और ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल और टोटल कॉस्ट के बीच में जो फर्क है वो फिक्स कॉस्ट है, ये सारी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पर भी ये हमारा लॉस एरिया है, जहाँ रेवेन्यू कम और सेल्स कॉस्ट ज़्यादा है, और जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। थर्ड मेथड हमारा होता है कंट्रीब्यूशन मेथड, और उसके बाद हम बनाते हैं ये कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम फिक्स्ड और वेरिएबल, हम क्या करते हैं सेल्स माइनस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो इसलिए हमने फिक्स कॉस्ट लाइन तो बना ही ली, साथ में हम क्या बनाएंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन लाइन आ जाएगी। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो बीच में हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा ब्रेक इवन, ये टोटल रेवेन्यू है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस बार रेवेन्यू के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट में से जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हम करते होते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। यहाँ पर हम कॉस्ट को एनालाइज नहीं करते, सिर्फ वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं कि कितनी गुड्स आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए और आपको कितना प्रॉफिट उससे होगा। तो इसको भी आप ग्राफ से डिनोट कर सकते हो। इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर हम प्रॉफिट, नेगेटिव में लॉसेज आ जाएंगे, और यहाँ पर हम आउटपुट शो करेंगे। तो इसके अंदर हमने सिर्फ एक प्रॉफिट लाइन शो कर रखी है। ठीक है, आउटपुट के ऊपर जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। नीचे की तरफ लॉस एरिया है और ऊपर की तरफ हमें प्रॉफिट्स के बारे में पता चलता है। फिर वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो अभी आपको बताया था। जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट, बिगर द एंगल हायर द प्रॉफिट, और जितना कम ये एंगल होगा उतना लॉस कंपनी को होगा, उतना कम प्रॉफिट कंपनी को। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। आप अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। प्रॉफिट को कैसे करोगे, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट। अगर आपने यूनिट्स में प्रॉफिट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आप रुपीस में निकालना चाहते हो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगर आपने डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है, इन यूनिट पर यूनिट इन यूनिट्स निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट, और सेल्स इन रुपीस निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट टर्म है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे हमने किया था ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स में जो डिफरेंस है
उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अगर हम कहें हमारी एक्चुअल सेल्स 10 लाख है और ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स 4 लाख है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? 6 लाख रुपए, यानी कि ये एक बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर हमारी सेल्स थोड़ी कम होती हैं तो भी हम 4 लाख से कम पर नहीं जा पाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमें यूनिट्स में निकालना है तो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में निकालना है तो एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम अगर पीवी रेशियो दिया है तो उससे भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इन 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर परसेंटेज में निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स इन 100 भी हम। यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और इनके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे। कल से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।